ईरान में जो हमले तेहरान में हुए उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कर्नल साहब मेरे साथ लगातार बने हुए, लेकिन आपको कंटेंट बताना भी जरूरी है। वॉर के पीछे की जो डिटेल्स हैं वो आपके लिए जरूरी है। देखिए, मिडिल ईस्ट में तैनात एयरक्राफ्ट करियर यूएस जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है जो अमेरिका ने डिप्लॉय किया है। ईरान के बहुत करीब है। अब्राहम लिंकन अटैक शुरू कर दिया, बहुत जल्द ये भी करेगा। इसकी लंबाई 337 मीटर है, करीब 1006 फीट 1106 फीट का है, यानी पूरा चलता फिरता एक पूरा शहर है, एक जंगी बेड़ा है। चौड़ाई करीब 78 मीटर है, यानी इसके डेक की जो चौड़ाई है 256 फीट की है। वहां पर बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जाता है, टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने जा रहे हैं, स्पीड करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा मैक की है, यानी बहुत स्पीड है इसकी समंदर में, और ये मैक्सिमम स्पीड एक वॉरशिप के लिए होती है। वजन करीब करीब 1 लाख टन इसका वजन है। एक हैवी डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट करियर है जो जंग का बादशाह कहा जाता है, और समंदर में अभी तक इसने कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। इसका क्षमता करीब 90 विमान कैरी कर सकता है। टेक ऑफ लैंडिंग के साथ साथ इसकी जो कैरी क्वांटिटी है वो आपको हम बता रहे हैं। 90 फाइटर जेट यहां पर आराम से डेक पर लैंड हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, उसका रुख करना भी जरूरी है। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान ने भी अलग अलग देशों पर हमले शुरू कर दिए। कतर में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि कतर में अटैक किया ईरान ने, इसलिए कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। और भारतीय एम्बेसी में वहां पर एडवाइजरी जारी हुई है कुवैत और कतर में भी कि भाई प्लीज सभी लोग महफूज जगहों पर जाएं। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी है कि प्लीज महफूज इलाकों में जाइए, क्योंकि 8 अलग अलग देश है जहां पर ईरान ने अटैक किया है। कुवैत, जॉर्डन, इसके अलावा कतर, बहरीन का जो इलाका है, सऊदी अरब में भी अटैक हुए हैं, यूएई में अटैक हुए हैं, जॉर्डन में भी अटैक हुआ है। यानी अब ईरान ने उन तमाम इलाकों में अटैक शुरू कर दिए जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे, और यहां बड़े पैमाने पर इन देशों में, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों में, शहरों में भारतीय रहते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन, कि ईरान ने भी अब अलग अलग इलाकों में अटैक शुरू कर दिए। 500 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी हैं इसराइल की तरफ। अब्राहम लिंकन जो कि वॉर एयरक्राफ्ट करियर है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किया गया है, वहां पर अटैक अब शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग इलाकों में हमले शुरू हो गए हैं। कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जॉर्डन, कुवैत, लेबनान और इसके अलावा यूएई और बहरीन के इलाके में अटैक हुए हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है। कर्नल साहब मेरे साथ है, कर्नल गोपाल सिंह साहब हैं जो अभी बात कर रहे थे हमारे साथ। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहला रिएक्शन आपका ये कि ईरान ने कहा था कि ये जंग शुरू तो अमेरिका ने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे, और 8 ऐसे देश हैं मिडिल ईस्ट के सर जहां पर ईरान ने अटैक शुरू कर दिया है। अब्राहम लिंकन जो उनका वॉर क्राफ्ट था, वॉर करियर, उसने भी अटैक किया बंदर अब्बास के इलाके में। सर, हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, ईरान का जो कहना, खैर खत्म हम करेंगे, दैट इज बेसिकली हाइपरबोल। मतलब कि जो एक डिक्टेटर होते हैं वो तकरीबन इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, सर। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इजराइल के साथ साथ उसने 8 दूसरे देशों पे जहां जहां भी बेस थे उन पे हमले किए हैं। वो क्यों किए हैं? ईरान के पास इस वक्त, इजराइल के पास पहले खाली आयरन डोम था, अब आयरन बीम आ गया है। राइट सर। इसके सिवाय आप जो यूएसएस फोर्ड को बता रहे थे, वो इस वक्त कहाँ पोजिशन है? वो इजराइल के बिल्कुल पास में मेडिटेरेनियन में है इस वक्त। मेडिटेरेनियन में है, और ये बेसिकली आयरन डोम और आयरन क्या मतलब, उनके जो इजराइल के एयर डिफेंस में था कि जब मास मिसाइलें फायर होती थी, जैसे इस बार हुई 400 के करीब, तो 8 से 10% मिसाइलें फिर भी निकल जाती थी। राइट एंड सर। 8 से 10% काफी होती हैं इजराइल जैसी छोटी कंट्री को डैमेज पहुंचाने के लिए। राइट तो सर। इसलिए पूरा इस वक्त जो एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड है, वो बेसिकली अभी फिलहाल इजराइल के एयर डिफेंस रोल में है, कि जो बची हुई है 8 से 10% जो निकल जाती थी, उनको भी रोका मार जा गिराया सके, जाए। इसलिए और स्ट्रेंथन किया गया है इजराइल का एयर डिफेंस। इसके बाद शायद गिनी चुनी 1 2 3, मतलब ज्यादा नहीं, उंगलियों पे गिन सकते हो, उतनी ही मिसाइलें निकल पाएंगी। पर इस टाइप का एयर डिफेंस कतर, जॉर्डन, यूएई उस लेवल में नहीं है। वहां ठीक है, 1 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं या कुछ है, पर इस हैवी लेवल का एयर डिफेंस नहीं है। इसीलिए सोचे समझे तरीके से ईरान ने इन देशों को टारगेट बनाया है, क्योंकि चांसेस ऑफ सक्सेस उसको लग रहा था वहां कंपैरेटिवली ज्यादा है पेनिट्रेट करने के। और इन एनी केस वो सिंस यूएस के मिलिट्री एसेट्स को ही टारगेट बना रहा है, तो जिनको वो लेजिटिमेट टारगेट समझता है। अभी आने वाले समय में आप देखिए कि ये और तेज होगी।
और तेज होगी लड़ाई। अमेरिका अभी पहला फेज में क्या हुआ, पहले फेज में मिसाइल्स और ड्रोन फेंके इसराइल ने, फिर थोड़े से मतलब एयरफोर्स एसेट्स भी इस्तेमाल किए गए, कुछ बमबारी हुई, पर जो फुल स्केल एरियल इन्वर्जन है वो अभी येट टू स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि पहले जो फेज हुआ उसमें बेसिक टारगेट थी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप। खमनई के घर के बाहर मिसाइल फोड़ दी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका ईरान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खत्म हो चुका है, जो जी। मिलिट्री टारगेट हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनके, वो टारगेट किए गए फेज 2 में, क्योंकि जैसे मिसाइल हुआ तो एयर डिफेंस को अपने रडार खोलने पड़े। तो जैसे एयर डिफेंस अपने रडार खोलता है वो खुद टारगेट बन जाता है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के लिए। तो वो भी एयर डिफेंस को सुप्रेस करने में लगे हुए हैं, साथ साथ वो डैमेज कर रहे हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो ईरान के नोन कैंप्स हैं उनको डैमेज कर बिल्कुल रहे ब्रिगेडियर हैं। साहब और प्लीज स्टे विद मी, माफी चाहता हूं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की या बड़ी खबर आ रही है सर।